वो इब्राहिम में शमूलियत के साथ मशरूत कर दिया है। अमरीकी सदर के मुताबिक ये जो माहिदा है अब उसी सूरत में जो है वो होगा जब जो है वो सऊदी अरब इसराइल के साथ इब्राहिम माहिदों में शामिल होगा। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया वेबसाइट पर उन्होंने कहा था कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी माहिदा जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि माहिदे के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये जो मामलात हैं ईरान और अमरीका के दरमियान, एक तो 13वां रोज़ है, कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, इस कशीदगी का जो दायरा कार है वो भी फैलता जा रहा है। इस पर बात होगी प्रोग्राम में सबसे पहले, और पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार और सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब जो है वो इस वक्त जो वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। जौहर सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त कुछ तजावीज़ भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो मुज़ाकरात के लिए या इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसको बहाल करने में कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखा रही। ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, इस वक्त का जो सिचुएशन है, जाहिर है कि इस वक्त तो एक एस्केलेशन चल रही है, और दोनों साइड्स ये समझती हैं, दोनों फरीक शायद कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो रीडिटरमिन कर सकती हैं, जो कि हो नहीं रही असल में। और देखिए उसकी ये एमओयू जो क्लॉज 5 है उसकी उसी पे सारा झगड़ा है इस वक्त। वो क्लॉज 5 जो है आपने हुर्मुज़ के बारे में है कि ये जो इंटरिम पीरियड था उसमें उस पर क्या होगा, किसकी अमलदारी होगी या नहीं होगी। उसमें एक वर्डिंग थी कि जी ईरान विल टेक ऑल एक्शंस टू इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ शिपिंग, कुछ इस किस्म के वर्ड्स थे। तो ईरान ने उसको इस तरह से ताबीर किया या इंटरप्रेट किया कि जी इसका मतलब है कि हम जो है ना डेजिग्नेटेड रूट्स बताएंगे, हमसे इजाजत ली जाए। फिर बाद में तो इंश्योरेंस की बात भी आ गई, हालांकि वो जो अमेरिकन थे उनका व्यू पॉइंट था कि वो तो उसका मतलब तो सिर्फ यह है कि वो माइंस हटाएंगे और कोई ऐसे एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि वो इंटरप्ट हो फ्लो शिपिंग का। तो वो उसमें जो इबाम था, जो कि दानिस्ता तौर पे इबाम डाला गया था, क्योंकि वो नहीं डालते तो मुज़ाकरात जो कामयाब नहीं हो रहे थे। दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत फर्क था जी। लेकिन वो इबाम बाद में जो है ना वो सारा जो है ना मसला उससे ही ज्यादा गंभीर हो गया। अभी देखें जो सिचुएशन है, सबसे पहले क्या इस वक्त किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो एक सीज फायर की जरूरत है, क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होगा तो फिर तो बाकी चीजें जो उस पर आप क्या एमओयू पे वापस क्या आएंगे। उससे पहले देखिए जब भी मुज़ाकरात वापस होंगे, ट्रैक पे आएंगे, तो ये एमओयू ही जो है बेसिस बनेगा। लेकिन उससे पहले एक सीज फायर होगा, एक माहौल साजगार बनेगा। उससे अब उसके लिए जो है अभी तो दोनों तरफ से थ्रेट्स ट्रेड हो रहे हैं। अभी तो अमेरिकन कह रहे हैं कि जी अगर अब उन्होंने किसी भी शिप पे हमला किया, ना सिर्फ आपने हुर्मुज़ में, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने वहां पे बाबुल मंदब में भी अब हौथीज ने किसी शिप पे हमला किया तो वो फिर उसके बदले में ईरान का एक बिजली घर या ईरान का एक ब्रिज या ईरान का एक डिसैलिनेशन प्लांट तबाह करेंगे। तो इस किस्म की बातें हो रही है। ईरान उसके जो आपने कह रहे हैं कि जी वो गल्फ में करेगा, जो उन्होंने किए भी हैं, उन्होंने वहां पे हमले किए हैं अमेरिकन बेसिस पे भी, फिर साथ ही साथ उन्होंने कुवैत में बिजली घर पे और डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह किया। अच्छा। तो इस माहौल में देखिए अब डिप्लोमेसी भी बहुत इंटेंस हो रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया। इस वक्त ये एससीओ मीटिंग जो है बहुत एक अच्छा मौका फराहम कर रही है। वहां पे सिर्फ ये नहीं कि मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है हमारे, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि साथ ही साथ चीन और रूस और बाकी मुल्कों के भी फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं, बहुत ही अहम मुल्कों के। तो देखिए चीन का रोल भी बहुत अहम होता है, बिकॉज़ सबसे ज्यादा लेकिन जौहर सलीम साहब, इसमें अब अमेरिका की कोशिश तो ये है कि ईरान अपने अपना हुर्मुज़ पर जो मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली लेकर आए, उसके लिए वो ब्लॉकेड भी कर रहे हैं। आज उन्होंने असासे जो मुंजमद हैं उनको नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल करने की बात की। फिर 13वां रोज़ है, बमबारी भी हो रही है। आपके ख्याल में जो है वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है ईरान के लिए, या फिर क्या अमेरिका इतना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो सकता है ईरान के ऊपर कि वो अपना रवैया आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तब्दील कर ले? जी इस वक्त दोनों ही कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका कॉस्ट बढ़ाता जा रहा है ईरान के लिए, और ईरान जाहिर है जवाबी तौर पे उनके लिए, क्योंकि उनको ईरान को भी पता है कि बाबुल मंदब भी अगर बंद हो गया तो तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी। अमेरिका की दाखिली सियासत भी है, दुनिया के इक्तिसादी निज़ाम पे उसका असर भी है, सारा एक एनर्जी क्राइसिस भी है। उनको ये भी पता है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी सबके खत्म हो रहे हैं। ईरान को ये भी पता है कि इसके बाद अगर अमेरिकन उन पे बड़े अटैक करते हैं और वो गल्फ पे करते हैं, तो गल्फ में तो सारा पानी, जिस तरह मैं कहता हूँ कि वो
क्योंकि वहां पे तो देखिए पानी पे रिलायंस सारी उनकी डिसैलिनेशन प्लांट्स पे है। सऊदी में 50%, यूएई में 80%, कुवैत में 90%, बहरीन में 100%। तो वो भी उनके बिल्कुल, वो ईरान को मालूम है ये सारा कि क्या क्या उनकी जो है ना वहां पे लेवरेजेस हो सकती हैं। लेकिन देखिए मसला ये है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ईरान ने, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि वहां पे जिस तरह मैं कहता रहा हूं कि वहां पे ईरान के अंदर की जो दाखिली सियासत है, जो मैंने कहा था बहुत असरअंदाज होगी सारे प्रोसेस पे, वहां पे जी हार्ड लाइनर्स प्रिवेल कर सकते हैं। खसूसन जब वो अली ठीक। खमेनाई साहब का जब वो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसके बाद के जो सेंटिमेंट्स बने, तो उसमें बहुत ज्यादा वो फिर इस तरह के सेंटिमेंट्स बन गए हैं कि जो हार्ड लाइनर्स के मुआफिक हैं। तो अब वो जब ये सारी चीज है उसमें हाँ प्रेगमेटिस्ट वहां पे जरा डिफेंसिव पे चले गए हैं। और जो जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने तो ये अच्छा। नैरेटिव बना दिया ना कि अब ये अपना हुर्मुज़ हमारी है, हम जंग जीत चुके हैं। और ये तो उन्होंने तो एक पोर्ट अथॉरिटी भी बना दी है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। उनकी लॉज के तहत उन्होंने, उनकी तो लॉज आ गई हैं, पार्लियामेंट ने पास कर ली है, जिसके तहत ये अपना हुर्मुज़ जो है अब वो उनकी अमलदारी होगी इस पे। तो ये इसलिए आसान तो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन देखिए लेकिन इसमें साथ ही जौहर साथ सलीम साहब एक कुछ तजावीज़ अब सालसों के हवाले से भी आ रही हैं। एक तो इराकी भी दरमियान में कुछ एक्टिव हुए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान ने उनकी तजावीज़ रद्द कर दी। फिर कुछ ये भी मीडिया में इन तजावीज़ पर भी बात हो रही है कि मज़ीद ममालिक को भी जो है वो अंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि मौजूदा जो सालिस हैं इनको भी जो है वो सपोर्ट किया जा सके। आपके ख्याल में इस तरह की एंगेजमेंट की कोई मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, मैं तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से भी बहुत पहले का कह रहा हूँ कि जो बाकी ममालिक हैं उनका रोल जो है पहले भी अहम था। मिसाल के तौर पर चीन है, रशिया है, तुर्किया है, इजिप्ट है। और अभी बिल्कुल इस चीज की जरूरत है कि वो भी इस डिप्लोमेसी में शामिल हों। बल्कि मैं तो इससे पहले जो है अपने कमेंट्स में बहुत अर्सा पहले ये भी कहता रहा हूँ कि यूरोपियंस को भी इंगेज करने की जरूरत है सारी डिप्लोमेसी के साथ, क्योंकि वो जी डिसोसिएट नहीं हो सकते। जब एक ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल क्राइसिस, एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन रहा है, ग्लोबल फूड का क्राइसिस बन रहा है, तो कैसे वो लाताल्लुक रह सकते हैं इसके साथ? इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, सबको इसमें एंगेज होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में देखिए पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया, पहले की एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। लेकिन अब इस वक्त जरूरत जी। है कि वो उस रोल को सपोर्ट करें बाकी सारे मुल्क। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। इस वक्त सारे जितने भी अहम मुल्क हैं दुनिया के, उनको इस डिप्लोमेसी में बिल वास्ता या बिला वास्ता शामिल होना चाहिए। और ये मिडिल ग्राउंड ढूंढना आपके ख्याल में कितना जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है अपनाए हुर्मुज़ पे खास तौर पे, क्योंकि असल मसला तो इस वक्त उसी का लग रहा है। हाँ जी, अभी तो उसी का है इस वक्त मसला। कोई वो भी खैर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये मसला जब ये अगर इससे गुजर जाते हैं तो आगे फिर न्यूक्लियर मसले पे भी इसी किस्म के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी तो वो डिस्कस हो रहा है। ये कहने को तो ये जो था एमओयू के बाद तकनीकी मुज़ाकरात होने थे, बट मैं तो कई बार अपने कमेंट्स में कह चुका हूँ कि वो तकनीकी मुज़ाकरात नहीं है। वो सबसे अहम जी इश्यूज तो अभी जो है ना डिसाइड ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक तो सारा कुछ कंडीशनल था ना। सारा कुछ 60 दिन के लिए हो रहा था जी, 60 दिन के लिए ब्लॉकेट खुल रहा है, 60 दिन के लिए सैंक्शन जी लिफ्ट हो रही हैं, 60 दिन के लिए जो है ना ईरान के जो है वो एसेट्स भी जो शुरू करेंगे अनफ्रीज करना। इसी तरह जो है ना 60 दिन के लिए जो है ना ये अपना हुर्मुज़ खुलेगा। तो वो सारा कुछ वो 60 दिनों के लिए था, या जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करता। तो ये देखें, ये मैं जो देख रहा हूँ ना, ये प्रोसेस इसी तरह मैं पहले भी कहा था जब एमओयू साइन भी हो गया था, ये बहुत अच्छा दुश्वार प्रोसेस होगा, बहुत से चैलेंजेस आएंगे, बारहा आएंगे। अच्छा और ये जो है ना बार ठीक। बार इस तरह होगा कि चीजें थोड़ी मुज़ाकरात की तरफ आएंगी, फिर कुछ जो है ना कुछ अरसे के लिए अमन होगा, फिर शायद दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना इतना कोई स्टेबल प्रोसेस नहीं होगा। जो है ना, और दुनिया को अब देखना ठीक। होगा कि किस तरह से इस सब के होते हुए भी आपको, अब देखिए ना वो वहां पे क्या हो रहा है इस वक्त। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने तो अल्टरनेटिव रूट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी वो सारे उस पर काम कर रहे हैं। अगले जी साल के मिडिल तक 60% जो तेल है उनका वो अपना हुर्मुज़ से नहीं गुजरेगा, वो अल्टरनेटिव रूट से गुजरेगा। इस वक्त वो सारे वो राइट पाइपलाइन कर ठीक। रहे हैं, वो सारे अल्टरनेटिव रूट से इराक भी बना रहा है, अपना यूएई भी, सऊदी के पास तो है ही ऑलरेडी, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये बदकिस्मती से कोई इसका जो है ना ऐसा नहीं लगता कि ये सारा मामला जो है ना बिल्कुल एक परमानेंटली इसके बिल्कुल अग्रीबल ठीक। हल जो है कोई बहुत जल्द निकल आएगा। राइट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब हमारे साथ